छोटी बहू। बड़े पापा, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या बोल रही है बेटा? इतने दिनों तक तो तुम दोनों माँ बेटी का मैंने ही ख्याल रखा है और देखभाल ही नहीं की है बेटा। तेरी शादी तक कराई और तू ऐसे बोल रही है? छोड़ो ये सब बातें, मुझे आशीर्वाद देने दो। बस बस, अब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभालना। कोई ऐसी बात दोबारा मत करना जिसकी वजह से हमें खरी खोटी सुननी पड़ जाए। याद रखना, तू जो भी करेगी ना उसका सीधा असर हम पे भी होगा। और बचपन से तो तू हमारे साथ रही नहीं, तेरी परवरिश की जिम्मेदारी तेरी माँ की थी। तो जो भी करना वो ध्यान से करना और हमें किसी बात में मत घसीटना अब, ठीक है? अरे बहू, तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? ठीक है ना माँ, अब एक एक करके सबका आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन्हें देर हो रही है। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अपनी रस्में पूरी कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ देर की बात है, हम बस निकल जाएंगे। खुश रहो। माँ, अपने बेटे को बोलो आशीर्वाद दे देंगे। अरे ठीक है, सबके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। चाची, जो रस्में बाकी रह गई हैं पूरी कर लीजिए। हाँ, चलो अब कनकांजलि की रस्म पूरी करनी है, चलो पूरी करो। अब चावल डालने के बाद तुम्हें निकलना होगा, उसके बाद माँ का मुंह भी नहीं देख पाओगी, ठीक है ना? चलो छुटकी, आंचल खोलो। माँ, अरे अब ये रोना धोना माँ बेटी बंद करो ना। अरे जीवन का यही नियम है, 2 दिन में सब कुछ सह जाता है। चलो रस्म पूरी करो। है अब माँ के आंचल में चावल डाल और बोल कि माँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इस चावल के साथ उतार दिया। माँ, मैंने तुम्हारा हर कर्ज इस चावल से चुका दिया। हाँ ना? अरे क्या कर रही हो छुटकी? अपनी बेटी का अमंगल चाहती हो क्या? चावल फेंकने के बाद माँ का मुंह नहीं देखते, जाओ अपने कमरे में। खुश रहना माँ, अपना ख्याल रखना। तू भी खुश रहना बेटा। बड़ी लाचार है तेरी माँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, अपना ख्याल रखना। अरे चलो आना, देर हो रही है। टुकुन दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए, तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू, तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी।
आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है, आज। माँ, क्या है, क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई, तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वही पड़ी रही, क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कहे। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय, ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी, आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए। एक बात याद दिला दो ठाकुर जी, मैं दुर्गा देवी, दिवंगत भूपति नाथ सेन की विधवा। जब तक इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तब तक मैं इस खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वो तो शादी हो गई है करके उस लड़की को इस घर में घुसने दे रही हूं मैं, लेकिन बहू बनने की शिक्षा मैं उसे खुद दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ऐसी चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं। सुनो, क्या करने वाली है माँ? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है अभी। मुझे क्या पता, जब से इस घर में बहुएं बनकर आए तब से आज तक शिक्षा ही तो मिल रही है। मुझे क्या लगता है ना दीदी, नई दुल्हन को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पता नहीं क्या लिखा है उस लड़की की किस्मत में। वो लड़की में कुछ कम नहीं है। आपने देखा अपने मंडप पे अपनी शादी में ऐसे चबड़ 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 बोली जा रही थी, बताओ सबके सामने। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसे थोड़ा डरना चाहिए ना बोलने से पहले। तो क्या करती वो बेचारी,
नहीं बोलती तो देवर जी बारात लेकर वापस लौट आते। फिर क्या होता उस लड़की का? जहाँ ये तीनों एक साथ आई नहीं कि इनकी गुटर शुरू हो जाती। छोटी, जरूर ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही होंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। ऐसी बात हम आपके खिलाफ सोच भी कैसे सकते हैं? माँ जैसी हैं। वैसे भी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। अभी और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, हम लोगों को खूब पता है क्या सोचती हो तुम हमारे बारे में। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, उस लड़की से तुम तीनों घुलना मिलना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? जब तक भाभी उसे सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं देती, इस घर के रीति रिवाज नहीं सिखा देते, तुम तीनों उससे दूरी बनाए रखना और अपने काम से काम रखना। वो डांट पड़ेगी नहीं तो। लगता है वो लोग आ गए। माँ वो दीदी, दीदी, अरे दीदी रुकिए ना, रुकिए रुकिए। आप कहाँ जा रही है? ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे उस लड़की का चेहरा नहीं देखना है छोटी। अगर आप उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगी तो उस लड़की को इस घर के रीति रिवाज कैसे सिखा पाओगी? सब कुछ आप ही को तो संभालना है। उस लड़की को इस खानदान की बहू कहलाने के लायक सिर्फ आप बना सकती हैं, नहीं तो हमारे छोटू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे तो छोटू की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब और क्या होगा? नहीं 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 दीदी, अरे खुद को संभालिए। हाँ? अर्जुन इस खानदान का बेटा है, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी खराब होने देंगे हम? आप अपने आंसू पोंछ लो। हम दोनों है ना, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। देखिए भाभी, आज काल रात्रि है, आज तो उन दोनों का मिलना मना है। अभी वो लोग आएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरे में रुकाना है, लेकिन कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर कर आप उनकी सुहागरात मत होने देना। कौन सी सुहागरात? कोई सुहागरात नहीं होगी। अभी तक वो लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन पाई है, और जब तक वो इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। भाभी, बड़ी माँ नहीं आई और बाकी सब लोग, बाबा, बुआ, माँ कहाँ? देवर जी, माँ दुल्हन के गृह प्रवेश में नहीं आएंगी, चाची और बुआ भी नहीं आएंगी, चाचा जी तो कमरे से बाहर ही नहीं आए आज। वैसे आना, बुरा मत मानना। बुरा मानने की बात भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कल जो हुआ ना तुम्हारे घर में, उसके बाद ना मामी माँ तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल करने वाली थी। हाँ, लेकिन हमने ना किसी भी तरह जीजी के लिए आज परमिशन ले ली। लेकिन मामी माँ जैसे कल गुस्सा कर रही थी ना, का दुक्का, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना तुम्हें हमारे घर की चौखट भी लांघने नहीं देंगे। बताओ। छोड़ो ना दीदी ये सब बातें अभी। हाँ, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है चे। अर्जुन दादा जल्दी जाइए, परी को मना लीजिए, का गुस्सा ठंडा कीजिए। से ज्वालामुखी जैसा हाल हो गया है परी माँ का। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि माँ के पास जाना चाहिए। यहाँ हो गया ना सब कुछ भाभी? देवर जी, अभी कुछ रस्में बाकी हैं, मिठाई भी तो खानी है। ये लो, आना, मुंह खोलो। ये लो देवर जी।
नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। देवर जी रसम है, करनी पड़ेगी, मुंह खोलिए। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। छोटू, ऐसे अच्छा ना लगने वाली क्या बात हो गई? तू आना को ट्रस्ट तो कर रहा है ना, तो बस फिर बाकी कोई भी बात अपने दिमाग में मत रख, और देखना धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा घर में। भाभी आप खिलाइए। अरे टुकुन दादा, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं है मीठा खाने का मन। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। देवर जी ठीक है, रहने दीजिए भाभी। हाय छोटी चाची, मेरा नाम मिठाई है। हाय चाची, सोचा था वेलकम के समय दरवाजे रोक कर रखेंगे और घर के अंदर पाव रखने के लिए टोल टैक्स लेंगे आपसे, पर दादी बहुत गुस्सा है ना, इसलिए पूरा प्लान चौपट। छोटी चाची, दादी ने आपके साथ बात करने से मना किया था, तो भी हम लोग छुप छुप के आ गए। प्लीज आप किसी को बताना मत। अभी ये सब बातें मत करो, अगर दादी ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगी। आना, अभी थोड़े दिन तो ये सब कुछ चलेगा, इन बातों को दिल पे मत लगाना, ठीक है? अंदर जाके ना माँ का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना, और अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। मंजली, वो दूध का थाल कहाँ है? वो बोला था ना लेकर आना है, उसमें पहले ये पाव रखेगी, उसके बाद ही घर में कदम रखेगी। जल्दी से लेकर आओ। हाँ, सब कुछ रेडी है दीदी, चलते हैं अंदर। चलो चलो चलो, आओ। अब अपने दोनों पैर ना इस थाली में रखो और फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर ना घर में पहला कदम रखो, ठीक है जी? देखा कितनी मनहूस लड़की है ये। घर में कदम रखते ही अशुभ संकेत देना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे इस घर की बहू बन पाएगी ये। कहीं ये मेरा परिवार ना उजाड़ दे। बड़ी माँ, पाँव अटक गया था साड़ी में, इसलिए कुछ नहीं होता इन सब बातों से, सब बेकार की बातें हैं माँ। बस टुकुन, कल से बहुत सुनते आई हूं मैं। इस मनहूस लड़की को इस खानदान की बहू बनाने के लिए मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे ना, देख लिया। बस हो गया सबका अब ये नाटक। ढंग से चल भी नहीं पाती, आंखें तो है ना, ढंग से संभल कर पैर नहीं रख सकती। कल तेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी तुम में कोई फर्क ही नहीं। अरे माँ ने को सिखा के नहीं भेजा, एक छोटी सी रस्म भी ठीक से नहीं कर सकती। दीदी ठीक कह रही है, मनहूस हो तुम। अरे नहीं नहीं, वो दूध उबाल कर गिराने की भी तो रस्म करनी है ना अभी। चलो, मैं तो ऐसी करी थी, करनी होती है ना रस्म तो रस्म होती है, नहीं करनी तो इनकी मर्जी। सारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लो जाके, और माँ से अच्छे से आशीर्वाद लेना। जाओ।
मैंने कहा तुमसे मेरे पाँव छूने के लिए, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, जो आ गई मेरे पैर छूने। आप भी तो मेरी माँ जैसी है और अब ये भी तो मेरा परिवार है। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे आप लोग? बस बहुत हो गया, हमारे पैर छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ना, तुम्हारी छोटू से शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के लोग तुम्हें सर पे बिठा कर रखेंगे। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, समझी? तुम्हारी ट्रेनिंग होगी इस खानदान की बहू बनने की, और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद दूंगी। अगर उस ट्रेनिंग में तुम पास हुई तो ही इस घर की बहू कहलाओगी, वरना तुम वापस अपने मायके जाओगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा माँ। मैं अपनी किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बस कुछ दिनों के लिए आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए मुझे, इतना ही चाहती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।